जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बात भी इंटरनेशनल मीडिया भी इसको डिस्कस कर रहा है कि बरतानिया 35 ममालिक की एक मीटिंग कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को खुलवाने के हवाले से। उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, पाकिस्तान को उन्होंने इनवाइट नहीं किया, इंडिया को किया। और ये कैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोस खुलेगी, क्या होगा, इतनी खतरनाक ये ट्रिप है, रोड है, ये इलाका है, ये कैसे करेंगे? इट्स अ क्वेश्चन जिसको मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जो हैं उनको समझ भी नहीं है कि ये कैसे होना है और क्या होना है। बहरहाल, इस सारी चीज़ के अंदर जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये तो यही है कि पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया, और यूनाइटेड किंगडम जो है उसको ये पता है कि पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त जो बड़ी एफर्ट्स हो रही हैं उसमें पेश पेश है। पाकिस्तान इस काबिल है कि वो उसने अपनी 20 शिप्स जो हैं तेल की वहाँ से निकलवा ली हैं। तो पाकिस्तान को बरतानिया इनवाइट नहीं करना चाहता। क्या वजह हो सकती है? ठीक है जी, पहली वजह तो ये हो सकती है वो समझते हैं कि जी बड़ी लिमिटेड किस्म की पार्टनरशिप है, लेकिन 35 मुल्क में ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान 36वां ना हो। ठीक है जी। दूसरी ये है कि बरतानिया का ठीक है, उसको ये मीटिंग करनी ज़रूरी है, डिपेंडेंट है गल्फ एनर्जी के ऊपर, बाकी ममालिक भी हैं। और दूसरी बात यह है कि शायद बरतानिया मैरीटाइम प्लेयर्स को बुलाना, सिक्योरिटी प्लेयर्स को बुलाना चाहता है, नेवल प्लेयर्स को बुलाना चाहता है जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में अपना रोल प्ले कर सकें। तो पाकिस्तान जो है, और दूसरी बात ये भी है कि वो अपने सिर्फ एलाइज और पार्टनर्स को बुलाना चाहता है, G7 और EU लिंक्ड स्टेट्स जो हैं, ये गल्फ स्टेट्स जो हैं, जो डायरेक्ट UAE वगैरह जो है उनको बुलाना चाहता हो। ठीक है जी। पाकिस्तान की जोग्राफी बिल्कुल करीब है। ठीक है। ये तो नहीं है कि पाकिस्तान की जोग्राफी नहीं है और पाकिस्तान जो है वो अ, इस सारे प्रोसेस के अंदर अपना रोल प्ले नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली रोल प्ले कर सकता है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे शायद ये लगता है कि शायद बरतानिया ये समझता होगा कि हमारा अ, वो ट्रस्ट वाली को बात होगी। मुझे ये ज़ाती तौर पे ये लगता है। और दूसरे पे ये हो सकता है कि अ, हम पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है उनको, ये भी एक पॉइंट है कि। और तीसरा मुझे ये भी नज़र आता है इनके यहाँ पे कि शायद वो समझते हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान ये सब कुछ क्यों करेगा। लेकिन सवाल ये भी है ना कि अगर पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के लिए कर सकता है, बाकी ममालिक के लिए कर सकता है, तो उनके लिए क्यों नहीं कर सकता? और एक और चीज़ भी है जिसको मैं समझना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने यूएई को, सॉरी, इसको ऑन बोर्ड नहीं लिया, बरतानिया को। पाकिस्तान ने तमाम मुल्कों को ऑन बोर्ड लिया। पाकिस्तान ने तमाम मुल्कों को ऑन बोर्ड लिया, लेकिन पाकिस्तान ने इनको ऑन बोर्ड नहीं लिया, बरतानिया को। शायद इस चीज़ को वो समझते होंगे, यार ये अच्छे भले हमारे इनके साथ हमारा तल्लक है, कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, दिस दैट, इस तरह की जो बातें होती हैं। तो ये हमें क्यों ऑन बोर्ड नहीं लिया इन्होंने? ये चाइना के पास गए हैं, ये और मुल्कों के पास गए हैं, तो बस द लॉजिक क्या है इसकी हमें निकालने की, या पाकिस्तान ने हमें उस तरह एंगेज नहीं किया या हमसे पूछता। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ये समझता होगा कि बरतानिया जो है उसकी इस वक्त वो जो स्ट्रेटिजिक रेलिवेंस है इस खत्े में वो नहीं है। और कहीं अमेरिका और बरतानिया के जो आपस में मामलात ख़राब हैं, ये ना हो कि वो कहीं ट्रंप साहब जी जो है ना वही नाराज़ हो जाए हमसे। कि और रोज़ तो बरतानिया के हवाले से स्टेटमेंट्स जारी करते हैं ट्रंप साहब कि आप लोगों ने हमें इंगेज नहीं किया, आप लोगों ने हमें इन्वॉल्व नहीं किया, आप लोगों ने अपने कैरियर नहीं भेजे, आप लोग हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे। मतलब बहुत सारी बातें कर रहे हैं ना ट्रंप साहब, ये तो नहीं कोई एक बात कर रहे हैं। तो ये तो अब इन्होंने अपना, वो ट्रम्प ने कहा है ना कि अपना अपना तेल भाई खिलवा लो, निकलवा लो, लेके जा सकते हो तेल, तो मुझे क्या कहते हो? मैंने तो अब मेरे पास तो तेल है, और अगर मुझसे लेना है तो ले लो, मुझसे लेना है तो ले लो। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको, अब इन चीज़ों को ट्रम्प जो देखा जाए तो ईरान के बरतानिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, क्योंकि ईरान हमेशा जो है बरतानिया हमेशा जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, न्यूक्लियर के हवाले से, सारी सिचुएशंस के हवाले से। हालांकि
बरतानिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो ही वाज देयर व्हेन देयर वर जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की टॉक्स हो रही थी विद दी ओमानी और बाकी मिनिस्टर्स, ईरानी मिनिस्टर्स के साथ, तो उन्होंने बुलाया था बिकॉज उनको जरा टेक्निकल डिटेल्स पता थी ईरान की। उनको ईरान की टेक्निकल डिटेल्स जो थी उसका पता था कि ये क्या हो रहा है या क्या हो सकता है। और सो अगर ये चीज़ें ऐसी थी तो इवन देन मैं समझता हूँ कि ये मतलब मुझे तो ये लगता है कि ये एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इंडिया के साथ तो क्योंकि उनकी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मौजूद है, इंडिया के साथ उनकी ठीक है, ये सिलेक्टिव डिप्लोमेसी पे आए हैं, मैरिटाइम एलाइज की तरफ आए हैं, मिलिट्री प्लानिंग का हो सकता है स्कोप हो इसके अंदर। देखें, ये ऐसे तो नहीं है, मिलिट्री प्लानिंग के स्कोप में पाकिस्तान को तो इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो वो समझते हैं कि अगर हम ईयू ममालिक और जीसीसी के साथ डिस्कस करेंगे तो ईयू और जीसीसी जो उनके इत्तेहादी हैं, इंडिया भी उनका इत्तेहादी है, लेकिन इंडिया मुझे इतना पता है कि किसी किस्म की उस चीज में नहीं जाएगा, लड़ाई चढ़ाई में, क्योंकि इंडिया का तो काम चल रहा है। अब कोई मुल्क ये कोशिश नहीं कर रहा कि वो स्ट्रेट को बाय फोर्स करा ले, ठीक है, आपने जहाज भेजे, ये करे वो करे। अब ये जो यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली जो है, इनमें से बहुत सारे मुल्कों ने तो अपनी डायरेक्ट लाइन ईरान के साथ खोल ली है। आपने देखा होगा फ्रांस ने भी खोल ली है। तो ये जो इंटरनेशनल आइडिया है, और वो भी 1 महीने बाद, और ये क्या बनेगा फ्यूचर में, शायद इस हवाले से डिस्कशन होगी। और ये जो फ्यूचर में शायद ये कोई कॉन्टिनेंटल डिफेंस के हवाले से ये चीज़ें होंगी, मेरी ज़ाती राय ये है। लेकिन जो वर्किंग लेवल मीटिंग्स हैं, मेरा ख्याल है ये ऑनलाइन ही हो रही हैं, और उस तरह तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को ना बुलाना, इट हैज़, जिसे कहेंगे ना, इसकी इम्प्लीकेशंस हैं भाई, ऐसे थोड़ा ही होता है। इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, वो समझ रहे हैं पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। और पाकिस्तान ये समझता है कि अगर ये हमें बुलाते तो हम शायद इनके हेल्प ज़रूर कर सकते, लेकिन उनको इस चीज़ का भी पता है कि ट्रम्प भाईजान जो है ना, वो इस मुश्किल में जा सकते हैं, सबको लेके जा सकते हैं। और बरतानिया जो, अच्छा, पाकिस्तान ने चाइना को ऑन बोर्ड लिया है बिकॉज अमेरिकन को पता है कि चाइनीज़ एट द एंड ऑफ द डे विल प्ले अ पॉजिटिव रोल, तो वो कहते हैं ठीक है। और पाकिस्तान की है भी कुर्बत है, पाकिस्तान इसका थोड़ा सा ब्रॉड बेस करना चाहता है, ठीक है ना जनाब, इसकी ब्रॉड बेस्ड अप्रोच जो है वो रखना चाहता है। लेकिन टेक्निकली ये कोई ऐसी बात नहीं है। बरतानिया के हवाले से पाकिस्तान भी समझता है कि बरतानिया बहुत ज़्यादा करीब है भारत के, और हमें जो है वो इग्नोर किया जाता है ये। लेकिन हमारे वैसे बरतानिया से अच्छे ताल्लुकात हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए बरतानिया समझता है हमें इनके साथ ज़रूरी रहना ज़रूरी, अदरवाइज़ तो वो नहीं कुछ समझते हमें। टू बी ऑनेस्ट, बरतानिया समझता है कि हमारे लिए जो पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टेररिज्म और इन चीज़ों के वाले से वो इम्पॉर्टेंट है। और वो ये भी समझते हैं कि ये हमें ये करते रहना चाहिए, इस ताल्लुक़ को जो है वो बढ़ाते रहना चाहिए, या ये चीज़ें करते रहना चाहिए। अब वो किस तरह बरतानिया और पाकिस्तान की चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकती हैं, आई थिंक ये तो बरतानिया ही फैसला करेगा। बरतानिया बड़ा मुल्क है, बड़ी इकॉनमी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन बरतानिया का जो लेंस है वो कैसा है? क्या बरतानिया पाकिस्तान को इंडियन लेंस से देखता है? क्या बरतानिया पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म लेंस से देखता है? क्या बरतानिया हमें अमेरिकन लेंस से देखता है? सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कि बरतानिया का लेंस क्या है। लार्जली बरतानिया का जो लेंस है वो काउंटर टेररिज्म है, और वो समझते हैं कि ठीक है, सोसाइटियल कनेक्शन है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं, बस ठीक है, एक 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 इनके साथ ताल्लुक़ रखो। अदर दैन दैट मुझे नहीं लगता है बरतानिया ये समझता है कि हमें इनके साथ कोई लंबी चौड़ी वो चीज़ जो है वो करने की ज़रूरत है। इंडिया को वो समझते हैं बड़ी मार्केट है, बड़ा मुल्क है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उनको वो कहीं ना कहीं पे फ्यूचर में इंगेज करेंगे, बड़ी लंबी चौड़ी वो पार्टनरशिप है, मतलब वो दे हैव दिस काइंड ऑफ उनका जो 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 पॉइंट ऑफ व्यू है ना,
वो इस तरह का मौजूद है। अब वो क्या उसमें से निकलना है, क्या नहीं निकलेगा, क्या होगा, आई डोंट थिंक सो कि उसमें क्या चीज़ जो है वो अ, बनेगी। बहरहाल ये चीज़ तो नज़र आती है हमें कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान की अ, जो अप्रोच है, कहीं ना कहीं पे जो पाकिस्तान की जो अप्रोच है वो यही है कि अगर हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कुछ मुल्कों को, अगर हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कुछ मुल्कों को, तो ज़रूर करेंगे। और इस केस में ज़ाहिर बात है पाकिस्तान जो है वो जिसे कहते हैं ना कि हम हिस्सा बने उस ग्लोबल ऑर्डर का जिसमें वी कैन हेल्प अदर्स। ठीक है ना जी, जिसमें वी कैन हेल्प अदर्स, हम दूसरों की मदद कर सकें। तो ये चीज़ जो है वो मुझे नज़र आती है पाकिस्तान के एंगल से। सो बरतानिया को इससे पाकिस्तान से फ़ायदा उठाना चाहिए था, पाकिस्तान की सिमग्रेस का, सपोर्ट का जो ईरान के अंदर मौजूद है, एंड और उनके जो अपने चैलेंजेस अमेरिका के साथ हैं उनको देखते हुए भी पाकिस्तान से फ़ायदा उठाया जा सकता था। uh, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान, एंड इफ दे आर नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट, अगर वो उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहते तो व्हाट कैन आई से। लेकिन मुझे लगता है कि उनको इससे बियॉन्ड जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। बरतानिया एक बड़ा मुल्क है, उसके बड़े लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, एंड उनकी जो से है यूरोप के अंदर। देखें ये जो जितना भी वेस्टर्न ऑर्डर इस वक्त मौजूद है, इस वेस्टर्न ऑर्डर के अंदर विद यूरोप उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है इस ऑर्डर को। बरतानिया का ये पॉजिटिव रोल है। उन्होंने ट्रम्प को या उनको कहा है कि यार आप इंटरनेशनल लॉ के साथ आएँ। तो सो इंग्लैंड इज़ इम्पोर्टेंट। तो क्या इंग्लैंड ने भी इस खित्ते में इंडिया को चुन लिया जैसे अमेरिकन ने चुना था? अमेरिका के तो गोल्स बहुत बड़े हैं, अमेरिका के तो इंटरेस्ट बहुत बड़े हैं, लेकिन फॉर देम इंडिया उनके लिए बड़ी मार्केट है, इकोनॉमी है, वो समझते हैं ये हमें ये चाहिए। अ, वो मतलब इस चीज़ को दे दे फील के इंडिया के साथ, हमारे साथ सारी बात है, उनको इस चीज़ का होता है कि यार ये दे आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमें जब इनके साथ चाहिए होगा ताल्लुक तो कर लेंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान भी इन चीज़ों को नोट करता है और समझता है कि हमें वो ये रेलू कट्टा तो नहीं समझते। ठीक है ना जी, तो क्या ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये मोमेंट है पाकिस्तान को इग्नोर करने का। पाकिस्तान हैज़ हैज़ एज ए कॉन्टैक्ट इन ईरान। बहुत सारे लोगों का नहीं है, वो नहीं है जी, नहीं वो हम अगर किसी की हेल्प नहीं भी ना कर सकते तो हम कम से कम इतने अच्छे ताल्लुक रखते हैं कि हम अपनी हेल्प तो कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। जहाँ पे बाकी मुल्कों के लिए ऑयल की है, हम एटलीस्ट अपना बॉर्डर से चाहें तो जितना मर्जी तेल ईरान से ले सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो ईरान अंडर सैंक्शंस है, एंड पाकिस्तान मस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है ना, पाकिस्तान हैज़ लॉन्ग लुक टुवर्ड्स ईरान एज ए जिसे कहते हैं ना एज ए प्लेयर, जिससे हम बहुत कुछ ले तो सकते हैं लेकिन हम ले नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ आवर ओन इश्यूज एंड ऑल दैट, वो जो मसले मसाइल हमारे हैं। लेट्स सी, शायद हो सकता है पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाए।